हरे कृष्णा। आज गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु के हर चीज़ों को हम समझेंगे। गुरु कौन है, गुरु क्यों बनाना चाहिए, सारी चीज़ें। गुरु कौन है, सबसे पहले जाने गुरु कौन है। गुरु जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा दे और कृष्ण की ओर ले जा सके, इस भौतिक संसार से जो निकाल सके, वही गुरु बनने लायक है। गुरु का क्या योग्यता है? गुरु की योग्यता एक ही है, वो आपको कृष्ण की सेवा में लगा दे, कृष्ण की सेवा में जोड़ दे। एक ही योग्यता है गुरु की। लेकिन गुरु में भी कुछ क्वालिटी होती है। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। बोलते हैं कोई विप्र क्यों ना, विप्र मतलब ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं है वो गुरु बन सकता है आपका। क्योंकि कई बार ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकते। किबा विप्र किबा न्यासी, कोई सन्यासी क्यों ना हो, सन्यासी है इसलिए वो आपका गुरु बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कई जो है मायावादी सन्यासी है, वो खुद कृष्ण का अपराध करते हैं, वो खुद कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन कोई चंडाल क्यों ना हो, पशुघाती, कुत्ता खाने वाले, ऐसे लोग भी गुरु बन सकता है। लेकिन कब? जब वो वैष्णव बन जाता है, जो कृष्ण तत्व को समझ जाता है। जैसे आज बहुत से विदेशी लोग जो है कृष्ण भावना में जुड़ करके आज जो गुरु है, बहुत से वैष्णव है जो पहले कुछ गलत संग में था, गलत कार्य करते थे, आज वो लोग अपने जीवन को सुधारे हैं, कृष्ण भक्ति में आए हैं, कृष्ण की शरण लिए हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किए हैं। आज वो खुद दूसरे को दीक्षा दे रहे, गुरु बने हैं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है। वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण ने जो है उनको अधिकार दिया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, निज जीवन सार्थक करी कर परोपकार। जो भी भारत भूमि में जन्म ले लिया है, सबसे पहले अपने जीवन को सफल बनाएं, फिर दूसरे के जीवन को सफल बनाएं। अमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश, मेरी आज्ञा में गुरु बनो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। मेरी आज्ञा में गुरु बनो, बोलते मेरी आज्ञा गुरु होया तारो यही देश, पूरे देश को तारो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये जो भक्ति वृक्ष है इसमें बहुत सारे फल लगा हुआ है, भक्ति का फल मैं अकेला कितना बांटूंगा, सब आओ, ये जो भक्ति के फल है सब जीवों को बांटो, सबको लुटाओ। जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित सब हरिनाम बिला के गए, हरिनाम बट के गए। हरिनाम का हाट लगता था मायापुर नवरदीप धाम में, सबको हरिनाम देते थे, सबको हरिनाम में रमाते थे नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए वही व्यक्ति गुरु बन सकता है जो कृष्ण तत्व को समझता है। तीन तत्व है, जीव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व। जीव तत्व क्या है? एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जीव तत्व में आते हैं, हमारे जैसे जीवात्मा है। विष्णु तत्व जैसे रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मुकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम प्रमाणिजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के बहुत सारे अवतारे होते रहते हैं, बहुत से लीलाएं चलते रहते हैं। उनमें से राम, कुर्म, बराह, नरसिंह, ये सब भगवान के अलग अलग अवतार है। लेकिन इनमें से भी मूल जो है कृष्ण है, जो इस तत्व को जानता हो। श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वकुलम लोकम मिडयंती जुगे जुगे। भगवान अलग अलग युग में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से प्रकट होते हैं, लेकिन मूल कृष्ण है। जो इस तत्व को जानता हो वही गुरु बन सकते हैं, कृष्ण तत्व। और शिव जी एक अलग तत्व है, शिव तत्व है। जैसे इसको कैसे समझेंगे शिव जी को? जैसे दूध में खटाई डालने से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। लेकिन दूध से दही बनता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। जो दही का जो स्थिति है वो भगवान शिव जी का स्थिति है। एक अलग तत्व है, शिव तत्व है। जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व, ये तत्व को जो सही सही जानता हो वही गुरु बन सकता है। गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए? वास्तव में गुरु का जो सम्मान है भगवान की तरह करना चाहिए। लेकिन गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है।
लेकिन गुरु को भगवान की तरह आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी कृपालु दयालु गुरु है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। और भगवान की जो बातें हैं गुरु एक पोस्टमैन की तरह शिष्य को पहुंचाते हैं, ना अपना कोई जुड़ता है ना अपना कोई घटाता है, केवल भगवान की बातों को दोहराते हैं। ये गुरु का काम है और गुरु को आदर सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बातों को जो आदेश देते हैं उसको कड़ाई से पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे हित के लिए है ये सारी चीज़ें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है, गुरु ब्रह्मा की तरह सम्मान करना चाहिए। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म के समान बताया गया। क्यों? क्योंकि वो पर ब्रह्म को देने वाली है, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए गुरु का सम्मान भगवान के साथ सम्मान के साथ तुलना किया गया है। पहले भगवान हो और साथ में गुरु हो, हमें किसको सम्मान करना चाहिए? पहले गुरु को ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो थर्ड क्लास का भक्त है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो भक्तों के भक्त है वो मेरा असली भक्त है, क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान के पास पहुंच नहीं सकते। इसलिए हम जब प्रणाम करते हैं भगवान को लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम करते हैं, सीधा प्रणाम नहीं करते। इसलिए हम सब लोग वैष्णव लोग ऐसे गुरु को ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, लेफ्ट साइड में करके भगवान को। लेकिन गुरु को सीधा प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, सीधा कर सकते हैं गुरु को, लेकिन भगवान को नहीं कर सकते। भगवान सीधा प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। इस वजह से गुरु के माध्यम से हमें भगवान को प्रणाम जाता है। इसलिए पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए, तब जा कर के भगवान का सम्मान। हम आरती भी करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, गुरु के माध्यम से लगाया जाता है। गुरु के बिना कोई गति नहीं है। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारी मार्गदर्शन कौन करेगा? गुरु ही हमारी बात को भगवान की तरफ पहुंचाते हैं। भगवान के साथ जो संबंध है वो गुरु जोड़ते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को हवाले करते हैं। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, आप मेरा है। और यही संबंध को स्थापित गुरु करते हैं। गुरु शिष्य का हाथ लेकर के भगवान के हाथों में दे देते हैं, और उसी समय भगवान क्या करते हैं? उस शिष्य को अपने जीवन में अपना लेते हैं। इसलिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना कोई गति नहीं है। गुरु जो है ये जो भवसागर पार करने के लिए नाव है हरि नाम, लेकिन गुरु क्या है? उस नाव को चलाने वाले माझी है। हरि नाम मेरे नौका खानी, श्री गुरु तर कंडारी। हरि नाम क्या है? नाव है, गुरु उसकी माझी है, जो नाव को चलाने वाले है, उस पार को ले जाने वाले है, जो भवसागर पार करने वाले है, वो गुरु ही है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं भगवान की ओर आने के लिए। जैसे जब ध्रुव महाराज जी ने पूछे अपने माता को, हे माता, मुझे भगवान की तरह राज चाहिए, इतना ऐश्वर्य चाहिए मुझे, वो कौन देगा? बोले भगवान ही दे सकते हैं। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? बोले इतना नहीं पता, वो जंगल में रहते हैं। तो भगवान के बारे में सूचित कौन करते हैं? उनके माता करती है, और वहाँ जाने के लिए तैयार करते हैं ध्रुव महाराज को। फिर ध्रुव महाराज आगे चल पड़ते हैं और नारद जी के सहयोग से भगवान को पाते हैं। वहाँ पर वो पथ प्रदर्शक, पथ दिखाने का काम किया, रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए एक होते पथ प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं। जैसे हम कई बार मंदिर जाते हैं, वो मंदिर कहाँ पर है हम पूछते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं भगवान की ओर जाने के लिए, वो पथ प्रदर्शक गुरु है। इसके बाद आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हजारों हो सकता है, जिससे भी कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिले, कृष्ण भक्ति के बारे में सीखने के लिए मिले, हमें सीखना चाहिए।
और ऐसे गुरु सबसे पहले माता पिता होते हैं। शिक्षा गुरु जो हमें सिखाते, एक एक चीज़ें सिखाते, सबसे पहले बोलना सिखाते, चलना सिखाते, बैठना सिखाते। फिर शिक्षक जो होते हैं हमें पढ़ाई सिखाते हैं, सांसारिक पढ़ाई। फिर गुरु जो है आध्यात्मिक पढ़ाई कराते हैं। ऐसे शिक्षा गुरु हजारों हो सकता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 31 गुरु बनाए, अजगर को गुरु बनाए, चींटी को गुरु बनाए, बहुत सारे गुरु बनाए उन्होंने, कौवा को गुरु बनाए, अलग अलग जीव से अलग अलग चीज़ें सीखे। तो उन्होंने जो है इस प्रकार का गुरु बनाए। और होते हैं चैत्य गुरु, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है। हृदय में कौन बैठे हैं चैत्य गुरु? भगवान श्री कृष्ण। जैसे इसको कैसे समझेंगे? जैसे हमें कुछ करने का इच्छा हो गया लेकिन वो गलत है, अंदर से आवाज़ आते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो आवाज़ जो हमें जो समझाते हैं जो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अंदर से जो बार बार हमें गाइडलाइंस आती है, वो कौन देते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वो चैत्य गुरु है, हमारे चेतना में हृदय में बैठे हुए हैं। वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, अंदर से वो बताते हैं जी ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। लेकिन हमारी इच्छा इतना प्रबल होती है, हम गलत कार्य कर बैठते हैं, लेकिन भोगना भी हमें पड़ता है। एक होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं। दीक्षा गुरु बनाते समय बहुत सावधानी से बनाना चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु जो है बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। दीक्षा गुरु बनाने से पहले हमें जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो हरि नाम दे रहे कि नहीं, वो कृष्ण भक्ति में खुद लगे हैं कि नहीं, कृष्ण तत्व को जानता है कि नहीं, और वो गुरु परंपरा में है कि नहीं, संप्रदाय में है कि नहीं। 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ीय मध्व संप्रदाय। इनमें से चारों में से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मगौड़ीय मध्व संप्रदाय है, जो हम लोग है। हम लोग है इसलिए बड़ा नहीं है, इसलिए बड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिए थे। अब ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को ले लीजिए, लक्ष्मी जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी से बड़े हैं लक्ष्मी जी, फिर भी यहाँ पर लक्ष्मी जी से बड़े मध्वगौड़ीय मध्व संप्रदाय है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहला ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए थे। इसलिए हमें गुरु परंपरा में रह करके गुरु बनाना चाहिए। गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा भी दिए हैं भगवद गीता में। इसमें देखिए कैसे हमारी परंपरा है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, निहरी, माधव, अक्षय, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, जीव, रघुनाथ, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण अर्थात जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर कृष्णदास बाबूजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर आचार्य। अभी ये आचार्यों में से है, ये हमारे जगत गुरु में से है। यहाँ तक परंपरा अभी चली आ रही है, उनके बहुत सारे शिष्य आगे हैं। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा के साथ भी जुड़ना है। हमारी जो है पूरा परिवार से ही होना चाहिए। लोगों को पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं जो नहीं है, हमारी परंपरा भी फॉलो करना है। इसलिए हमें गुरु जो है बनाना चाहिए ध्यान से। तो दीक्षा गुरु का बहुत महत्व है अपने जीवन में। दीक्षा गुरु इस प्रकार बनाना चाहिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसे होना चाहिए? गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। ना गुरु के जीवन में कोई शिष्य के लिए गुप्त रह जाता है, ना शिष्य में कोई गुरु के लिए गुप्त रह जाता है। ऐसे 3 व्यक्ति के घर के अंदर रहने से कभी भी दरवाज़ा बिना नॉक किए अंदर जाया जा सकता है। जैसे पिता के घर में पुत्र, पत्नी के घर में पति और गुरु के घर में शिष्य। कभी दरवाज़ा नॉक करने की आवश्यकता नहीं है, वह परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी जा आ सकते हैं। ऐसा रिश्ता है। इसलिए शिष्य को जो है गुरु के अवगुण को नहीं देखना चाहिए, केवल गुण ही गुण देखना चाहिए। 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए हमेशा जीवन में। एक है स्त्री, एक है आग, एक है गुरु।
शिष्य को गुरु से इतना दूरी बना के रखना चाहिए। दूरी का मतलब होता है दूर नहीं रहना चाहिए, मतलब उनके जीवन चरित्र से उनको अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है गुरु कुछ कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ उसका उल्टा परिणाम देखने को मिल रहा है। जैसे एक बार एक गुरु जी अपने शिष्य का परीक्षा ले रहे थे। गुरु ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे गुरु थे, उनके शिष्य भी बहुत प्रेम करते थे गुरु से, लेकिन उनके शिष्य का विश्वास प्रेम कितना प्रगाढ़ है वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी है उसमें गुरु जी अपना कपड़ा टंगे थे और साथ में एक स्त्री का जो है एक कपड़ा टांग दिए थे, एक साड़ी टांग दिए थे। तो गुरु जी ने कभी ऐसा किया नहीं, तो शिष्यों ने कहीं बाहर चले गए थे, आ करके देखा गुरु जी के कपड़े के साथ एक स्त्री का कपड़ा टंगा हुआ है। तब उनको मन में शौक हो गया जे शायद गुरु जी ने कुछ और कार्यों में लग गए। मतलब केवल कपड़ा ही टांगा था, शिष्य के मन में इस प्रकार के कुभावना आ गया, हो सकता है गुरु जी ने ऐसा कुछ करने लग गए। तो इसलिए फिर जाकर के गुरु जी को आकर के उन्होंने शिष्य लोगों ने बोला, गुरु जी क्या है, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों है। तब गुरु जी उनको समझाते हैं, ये तो मैंने केवल तुमको इस शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का किया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो केवल एक कपड़ा टांगा है, तुम्हारे मन में इस प्रकार के भावना आने लग गया, तो तुम्हारे अंदर हमारे लिए क्या प्रेम है, क्या विश्वास है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरु जी हो सकता है कुछ कर रहे हैं, हो सकता है अपने भाव कुछ और है, लेकिन हम कुछ और समझ बैठेंगे, इसलिए अपराध हो जाता है गुरु के प्रति। इसलिए गुरु से इस प्रकार की दूरी बनाए रखना चाहिए। गुरु को त्यागना क्यों नहीं चाहिए? जो वैष्णव गुरु होते हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हितैषी है। दीक्षा के समय पे जितने भी सारे कर्मों का फल है गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और जो है हमें शुद्ध करके कृष्ण के चरणों में जोड़ देते हैं। वो गुरु हमारे इस संसार में सबसे कोई हितैषी है तो हमारे गुरु है। और गुरु आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते, अपने आप को अध्यात्म में बनाए रखते हैं, क्योंकि वो सदा कृष्ण की चेतना में रहते हैं। बोलते हैं हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो गुरु जी है उनके हृदय में सदा भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, तो उनके हृदय कमल में कभी गंदगी आ ही नहीं सकता है। इसलिए कभी ऐसे हो भी जाता है, क्योंकि भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, कुछ समय के लिए हो सकता है कोई क्षण के लिए गिर जाए, लेकिन भगवान कहते हैं अपि चेत सुदराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। हो सकता है कोई भजन कर रहा है लेकिन कभी कभार दुराचारी कार्यों में लिप्त हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे को पाने के लिए संकल्प कर लेता है और बीच बीच में कभी इस प्रकार से पतन हो जाती है, उनको भी साधु ही मानना चाहिए। लेकिन ये तो गुरु है, गुरु का आदर तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए। और गुरु को कभी भी त्याग नहीं देना चाहिए। गुरु के त्याग देने से हमारा जो है गुरु परंपरा से हम टूट जाते हैं, गुरु परंपरा से अलग हो जाते हैं। गुरु का कोई नुकसान नहीं होता है, हमारा ही नुकसान हो जाता है। लेकिन गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए, से ही गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी गुरु बना लिया, ऐसे तो गुरु की कोई महत्व ही नहीं रह गया। गुरु को किन परिस्थिति में त्याग सकते हैं? गुरु को इस परिस्थिति में त्याग सकते हैं जैसे कोई आपको भक्ति में बाधक बन जाए। जैसे जब वामन भगवान बलि महाराज जी के यज्ञशाला में आए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, तब शुक्राचार्य जी समझ गए थे ये तो भगवान विष्णु है। हे बलि, तुम कोई छल करने आए हैं, तुम्हारे सारे जस बल सब कुछ छीन के ले जाएंगे। तो वहाँ पर बलि महाराज ने अपने गुरु का बात नहीं माना। फिर शुक्राचार्य जी जो है बलि को श्राप देते हैं, तुम श्रीहीन हो जाओ। और वहाँ पर बलि महाराज जो है अपने गुरु का बात नहीं मानते, गुरु को त्याग देते हैं और संकल्प करके भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देते हैं। ऐसे परिस्थिति में गुरु का त्याग देना सही है, नहीं तो गुरु को कभी
त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्ति में जो गुरु बाधक बन जाते हैं वो गुरु ही नहीं है वास्तव में। ऐसे गुरु को तो त्याग ही देना बेटर है। ढोंगी गुरु का पहचान कैसे करें? ढोंगी गुरु जो है वो कभी भी आपको कृष्ण भक्ति में नहीं लगाएंगे, वो कभी भी आपको कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे अच्छा चीज़ें, या कुछ नियम में नहीं बांधेंगे आपको। वो तो केवल अपना माल पानी कमाने के लिए, अपना ही रोटी सेकने के लिए जो है वो क्या करेंगे, आपको लगाए रखते हैं। आप आज से मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा चला, माल पानी लाते रहो, मैं खाता रहूं। इस प्रकार के गुरु, ढोंगी गुरु आज संसार में बहुत है। हम कितने सारे लोगों को देखते हैं जो भागवत कथा कर रहे हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो असलियत बता रहा हूँ, जो क्या कर रहे हैं, खुद सारा दिन अपने गांजा भांग सारे गलत चीज़ों में डूबा हुआ है, और जा कर के कुछ समय में जा कर के प्रवचन दे के आते हैं, बहुत सारे पैसा कमा करके ला रहे, अपना संसार को चला रहे, संसार पाल रहे, घर बना रहे, गाड़ी खरीद रहे, सब आयस में लगे हुए हैं, कोई भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते। इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमारे जानकारी में भी है, लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनके अंडर में जितने सारे लोग अपने गुरु बोल करके उनको मान रहे हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग जो है नरक में जाते हैं। गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठमक ठला। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री गुरु नानक जी रास्ते में जा रहे थे कुछ शिष्यों के साथ। जाते जाते उन्होंने क्या देखा ना, एक अजगर था। अजगर जिंदा था, लेकिन कुछ चींटियां जो है, हजारों लाखों चींटियां जो है आ गए और उसके मांस को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट रहा है और लेके जा रहा है। तो ये देख करके गुरु नानक जी को हंसी आ गया। तब शिष्य ने बोला, गुरुदेव आपने हंसा क्यों? नहीं, इसको देखो। बोले इससे तो दुख होना चाहिए, क्योंकि जिंदा है, इसका देखो सारा मांस, सारे चींटी जो काट काट के लेके जा रहा है जिंदा होते हुए भी। बोले हंसी भी आ रहे, दुख भी लग रहा है। दुख इसलिए लग रहा है क्योंकि एक जीव इतना कष्ट पा रहे हैं। हंसी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अजगर है पिछले जीवन में ये गुरु बना हुआ था, ये सारे शिष्य लोगों का जो है सारा माल पानी खाता था, कुछ नहीं करता था, भंड गुरु था ये। और आज उसका परिणाम क्या है, इसको सांप बनना पड़ा। धन में आसक्ति होने के कारण इसको सांप बनना पड़ा, और ये सब शिष्य लोग जो है उनका ही मांस को खा करके जीवन धारण कर रहा है। तो ऐसे दुर्दशा होता है ढोंगी गुरुओं का। आज कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी फिलोसफी करते हैं, भगवान निराकार है, खुद को कोई ज्ञान है ही नहीं, दूसरे को ज्ञान देने चला। बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु है, और इसका परिणाम यह है जमराज के घर जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। जमराज जी के दूध बहुत तकलीफ देंगे ऐसे लोगों को। इसलिए भक्ति में लगे रहें और भक्त गुरु बनाएं, वैष्णव गुरु को चुनें, जीवन में ठगे नहीं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? हमारे जीवन में गुरु के बिना तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमारा उद्धार हो सकता है। बहुत से जीवात्मा है, बोलते ऐसे कौन भाग्यवान जीवात्मा है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हर जनी में हर जीव को माता पिता तो मिल ही जाता है, चाहे कीड़े मकड़ हो, चाहे कैसा भी प्राणी हो, लेकिन कोई भाग्यशाली आत्मा होगा जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा लाभ हो जाता है, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाता है। वही जीवात्मा वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, और गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म से भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम कराने वाला कोई मिलता नहीं है। गुरु ही है जो आपको कृष्ण प्रेम दिला सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। गुरु जो है इस प्रकार का कार्य करते हैं। गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु के बिना हम चल भी नहीं सकते हैं, जी भी नहीं सकते हैं, इस संसार से निकाल भी नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है।
गुरु दीक्षा क्या है, क्यों लेनी चाहिए? गुरु दीक्षा हमने आपको पहले ही बताया, गुरु जो है हमारे साथ संबंध को जोड़ते हैं भगवान के साथ, और दीक्षा नहीं लेंगे तो हमारी इंजन कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता है। तो गुरु के साथ संपर्क जोड़ते हैं, भगवान के साथ संपर्क गुरु ही जोड़ते हैं, और कोई नहीं जोड़ सकता। इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में दीक्षा की क्या महत्व है, गुरु दीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। दीक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो हरिनाम दीक्षा, पहले हरिनाम मिलता है। हरिनाम, कई लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं। गायत्री मंत्र को जप ऐसे नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र को जो है जनुई में और गुप्त रूप में गायत्री मंत्र को जप करना चाहिए। ये तभी मिलता है, तभी उसका अधिकारी बनते हैं जो हरिनाम दीक्षित होते हैं। जो हरिनाम दीक्षा ले लेते हैं, 16 माला जप कर रहे होते हैं, 4 नियमों को फॉलो कर रहे होते हैं, महापापी लोग जो है ये जो गायत्री मंत्र जप करते हैं उनके अधिकारी ही नहीं है। इसलिए इनके साथ अच्छे के जगह पे और ज़्यादा बुरा होते हैं। तो गुरु गायत्री दीक्षा लेने के लिए उसको द्विज बनना पड़ता है। द्विज का मतलब है दोबारा जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना होता है उसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। द्विज जैसे पक्षी के बच्चे भी दोबारा जन्म लेते हैं। पक्षी दोबारा जन्म लेते हैं, जब अंडा होता है तब एक बार जन्म लेते हैं, जब अंडा से बाहर फूट के निकलता है तब एक बार जन्म होता है, उसके द्विज कहते हैं। इसी प्रकार हरिनाम दीक्षा होने के बाद, कृष्ण से संपर्क जोड़ने के बाद वो भजन करते करते अपने आप को शुद्ध बनाते हैं और ब्राह्मण की क्वालिटी सुन के अंदर आने लगते हैं। फिर जाकर के उपनयन संस्कार होती है, जनेऊ धारण करते हैं, फिर जाकर के गायत्री मंत्र करते हैं, उनको द्विज कहा जाता है। उसको ब्राह्मण दीक्षा भी कहते हैं हम लोग। हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। इसके बाद आता है संन्यास दीक्षा। संन्यास लेना होता है। संन्यास का मतलब होता है तन मन धन। कलयुग में संन्यास माना है, लेकिन त्रिदंडी संन्यास जो है भक्ति के लिए ले सकते हैं। तन मन धन से जो है व्यक्ति जुड़ जाता है, भगवान की सेवा करने लगते हैं, उसे संन्यास दीक्षा कहते हैं। वहाँ पर कोई नहीं होता, केवल भगवान होते हैं, अपना भक्त होते हैं, और कोई नहीं होता। तन मन धन से कृष्ण को जीवन में अपना लेते हैं। गुरु दीक्षा लेने का क्या नियम है? बहुत सारे गुरु दीक्षा हो सकता है लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे कृष्ण भावना में गुरु दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? 16 माला का जप करनी पड़ेगी। 16 माला का नित्य प्रतिदिन जप करना है। उसमें जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बहुत सारे मंत्र जप करने लगते हैं, जो मन में आता है, जो मन में आता है जप करोगे तो जो मन में आएगा भगवान वही फल दे देंगे। लेकिन इस संसार से निकाल नहीं सकते आप, इस संसार में ही रहना पड़ेगा आपको। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वयं अवतरित हुई अपने नाम के रूप में। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान अपने नाम में समस्त प्रकार के शक्ति डाल दिए हैं, इसलिए नाम के द्वारा ही आप जो है भगवान को पा सकते हैं। इसलिए 16 माला पहले जप करना चाहिए। 4 नियमों को फॉलो करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं, उसमें चाय पान बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट इत्यादि आ जाते हैं। किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं। पति पत्नी के साथ भद्रभाव से रहे, पत्नी पति के साथ भद्रभाव से रहे, उसमें शुद्धता बची रहती है। और किसी प्रकार का धूर्त क्रीड़ा नहीं, उसमें ताश पासा सट्टा बाजारी वगैरह ये सब, गैमलिंग वगैरह ये सब नहीं करनी चाहिए। और मांसाहार नहीं करना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मसूर का दाल, मांसाहार नहीं करनी चाहिए। ये सब नियमों को फॉलो करते रहना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं, किसी प्रकार का धूर्त क्रीड़ा नहीं और मांसाहार नहीं। ये 4 नियमों को फॉलो करें। एकादशी व्रत करें। साल में 24 एकादशी आते हैं। मल मास में अर्थात जो अधिक मास आते हैं उसमें 2 एकादशी और आते हैं, 26 एकादशी आती है। इस एकादशी का पालन करें। एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों एकादशी को व्रत करें और एकादशी के दिन 25 माला जप करें। इतना कम से कम करें। 1 साल तक करने के बाद उनको दीक्षा मिलती है गुरु के पास। और समझे पहले गुरु क्या है, पढ़ाई करें थोड़ा सा। शास्त्रों बहुत सारे दिया गया है, शास्त्रों में ये सब थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद गुरु दीक्षा देते हैं, दीक्षा धारण करते हैं। फिर
आगे जाकर के गुरु दीक्षा लेने का क्या नियम है आपको बता दिया। गुरु दीक्षा नहीं लेने से क्या होगा। गुरु दीक्षा नहीं लेने से जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे है ऐसे ही रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी शयनम, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माँ की गर्भ में आना पड़ेगा। इस संसार में फंसे रहो, कष्ट भोगते रहो, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान श्री कृष्ण को जीवन में अपनाते हैं, ऐसे वैष्णव गुरु धारण करते हैं, उनको कभी त्याग नहीं देते हैं और गुरु के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। वही सबसे बुद्धिमान जीव है, वही सर्वोच्च आत्मा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।